अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। देखिए, हम पढ़ रहे थे मखारिज की तादाद, यानी मखारिज कितने हैं वो हमने देखा था 17 है मखारिज, 17, ठीक है। हरूफ 29 है यानी 29, और मखारिज यानी निकलने की जगहें जो हैं, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वो कितनी हैं 17, ठीक है। तो हमने 9 तक देखा था, तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह उससे आगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रॉ से आगे। देखिए, रॉ अकेला नहीं है, इसके साथ लाम और नून भी हैं, जिन्हें तीनों मिलकर हरूफी तरफिया कहा जाता है। ये हमने देखा था। हरूफी तरफिया इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़ुबान के तरफ वाले हिस्सों से निकलते हैं, ठीक है। हमारी ज़ुबान के तरफ वाले हिस्से, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कौन सा वाला हिस्सा वो होता है, वही मिलता है ऊपर के मसोड़ों से, ठीक है। तो अब ये जो है रॉ लाम नून, ये एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे, समझ आ रही है बात। तरफ तीनों में इस्तेमाल होता है, हमारी ज़ुबान का तरफ वाला हिस्सा तीनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन रॉ की अदायगी में, रॉ को निकालते वक्त तरफ वाला कम पोर्शन इस्तेमाल होता है, और नून में उससे ज़्यादा तरफ वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है, और लाम में उससे ज़्यादा तरफ वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है। लेकिन निकलते तो तीनों एक ही जगह, यानी एक ही हिस्से, यानी तरफ वाले हिस्से से, ठीक है। तो ये हो गए 3 मखारिज। रॉ में कम वाला पोर्शन इस्तेमाल होता है तरफ का, नून में उससे ज़्यादा, और लाम में उससे ज़्यादा। समझ आ रही है बात। हमने 9 मखारिज देखे थे, अब ये 10, 11 और 12 हो गए, ठीक है। तो निकलते कैसे हैं ये हमने पढ़ा है, फिर से देखते हैं। मतलब हमारी ज़ुबान का जो तरफ वाला हिस्सा है, तरफ वाले पोर्शन जो हैं, ये ऊपर वाले मसोड़ों के साथ मिलकर रॉ लाम नून अदा होते हैं। समझ आ रही है बात। अब ये 12 हो गए। अब है रॉ के बाद आता है ज़ा अकेला नहीं है, इसके साथ सीन और स्वाद भी आता है। इन तीनों का नाम है हरूफे सफ़ीरिया। ये हमने देखा था, क्योंकि इनमें सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलते हैं? ज़ुबान की नोक, सनाया उलिया और सनाया सुफला के साथ मिलकर। सनाया उलिया और सुफला हमने देखा था, हमारे ऊपर वाले 2 बड़े दांत सनाया उलिया, हमारे नीचे वाले 2 बड़े दांत सामने वाले, लेकिन वो सनाया सुफला। सनाया उलिया और सनाया सुफला के साथ हमारी ज़ुबान की नोक टच करती है और निकलते हैं ज़ा सीन सौद, हरूफी सफ़ीरिया, यानी इनका मखरज एक ही है। तो ये हो गया 13वां मखरज। समझ आ रही है बात। 13 आ गए। अब है उसके बाद, देखिए, ज़ा के बाद आता है सीन, सीन के बाद शीन। देखिए, शीन ऊपर हो गया, वो हमने पढ़ा हरूफी शजरिया में। और फिर स्वाद आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है वाद। समझ आ रही है बात। अब ज़ौद भी हमने देखा था कि इसका नाम है हरफी हाफिया, क्योंकि ये ज़ुबान के हाफा वाले पोर्शन से निकलता है, जो कि किसके बाद आता है? तरफ के बाद। तरफ के बाद वाला पोर्शन जो है उसे हाफा कहलाता है, और उसी हाफा और ऊपर के तालु के किनारे से मिलकर क्या अदा होता है? वाद। समझ आ रही है बात। यानी हमारी ज़ुबान का हाफा और हमारे तालु का किनारा दोनों मिलकर ये निकलता है वाद। लेकिन फिर हमने पढ़ी थी 3 सूरतें, मतलब वो तो दूसरा टॉपिक है। फिलहाल हमें देखना है कि इसका मतलब मखरज जो है, ये हमारी ज़ुबान का हाफा वाला पोर्शन और ऊपर के तालु का किनारा, ठीक है। ये एक मखरज हो गया। तो हो गए 12, 13 और 14। समझ आ रही है बात। 9 हमने देखे थे। अब रॉ लाम नून 10, 11, 12, ज़ा सीन सौद का एक ही है, तो 13, और वाद जो है इसका 14 मखारिज हो गए। समझ आ रही है। अब इंशाल्लाह और कितने रह गए, और मतलब 2-3 रह गए। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।